every year there are more than 60 to 70,000 students who are appearing for CLAT, but सीट्स अवेलेबल कितनी होती हैं सारे एनएलयूज को मिलाकर? देर आर ओनली 3200 सीट्स अवेलेबल फॉर ऑल द 24 एनएलयूज, राइट? तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या हर कोई ड्रॉप लेगा और अगले साल दोबारा क्लैट के लिए प्रिपेयर करेगा, या क्या इंडिया में और ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो एज गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं लाइक एनएलयूज? सो यस aspirants, today's video is everything about CULEE, that is Christ University Law Entrance Test, जो कि एक बहुत प्राइम एंट्रेंस टेस्ट है which is for Christ University Entrance Examination, right? तो इस यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम से ही आपको पता चलता है कि अगर आपने एक एनएलयू में एडमिशन नहीं ग्रैब किया तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी बहुत तरीके से टारगेट कर सकते हो, एंड यू कैन टारगेट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर your law career, right? So hello CLAT aspirants, let's begin with the video and I welcome you back to iConta's CLAT YouTube channel. आज मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी और पूरा बताने वाली हूं कि आप CULEE के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट CULEE 2025, राइट? तो सबसे पहले आप इस यूनिवर्सिटी की एग्जाम डिटेल्स जान लो, हाइलाइट्स जान लो, राइट? द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ऑल्सो नोन एज CULEE, जो मैंने आपको अभी बताया। कंडक्टिंग बॉडी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वेरियस ब्रांचेस, ठीक है? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, एंड ऑल सच यूनिवर्सिटीज carry out this particular examination only, and the Bangalore campus is considered to be the prime most very nice campus for your law career, right? Level of Christ law entrance exam, university level. Courses offered BLLB, BBLLB and LLM. अगर आपको UG प्रोग्राम के लिए जाना है तो आप इन दो कोर्सेज को चूज कर सकते हो, BLLB, BBLLB, एंड अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना है तो आप LLM एग्जाम के लिए बैठोगे for this particular law entrance examination. Now moving further, for the 5-year LLB, important dates for 2025, right? आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं फ्रॉम October 28, 2024. आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेडलाइन है वो है April 29, 2025, यानी कि येट अगेन यू हैव ऑलमोस्ट 3 months अभी से लेके टू फिल आउट द फॉर्म्स फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट, राइट? आपका एडमिट कार्ड इशू की अभी कोई डेट नहीं आई है, आपके LLB का एग्जाम डेट, आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा उसकी भी अभी कोई डेट नहीं है, आपका पर्सनल इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड स्किल असेसमेंट कब होगा, ये क्या है ये भी मैं आपको अभी बताने वाली हूं, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, इनकी भी अभी कोई डेट्स नहीं है, ये सब इसके प्रोसेस के बाद लाइंड अप होगा जब आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, राइट? नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये मैंने आपका सिर्फ यूजी का मेंशन किया है यहां पर। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास देयर क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जहां पर आपके क्लैट एग्जाम में अपियरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं आपका क्लैट एग्जाम, वहीं पर इस CULEE एंट्रेंस एग्जाम में 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स नहीं दे सकते दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आपका 12th पास होना चाहिए विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ 45% इन देयर क्लास 12, एंड जहां क्लैट में एज फैक्टर वैरी नहीं करता, मैटर नहीं करता आपका क्लैट एग्जाम में, वहां CULEE में आपको 20 ईयर्स से ज्यादा अगर आप हो तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। दैट मीन्स दे हैव अ लोअर एज लिमिट। आप 20 ईयर्स से ज्यादा के हो तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को नहीं दे सकते। CULEE एग्जाम में आपकी 3 मेजर फैक्टर्स हैं। 12th अपियरिंग कैंडिडेट कैन नॉट गिव द एग्जाम, यू मस्ट हैव 45% मार्क्स इन योर 12th एग्जामिनेशंस, एंड यू कैन नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, राइट? एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन, क्वेश्चन टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, total number of questions 120, exam duration 2 hours, same as CLAT. 120 questions to be solved in 2 hours, same जो
क्लैट का होता है वही आपका पैटर्न है. एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर. यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25. सेम वही जो क्लैट में होती है, और मैक्सिमम मार्क्स 120. राइट. तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है. अगर हम इसी को आगे देखें, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न क्या है, ध्यान से देखना और फिर आप खुद सोचना कि आपका क्लैट से यहां पे डिफरेंशिएटेड क्या है. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स. Quantitative aptitude, numerical ability, fundamental mathematical operation 25 marks. General knowledge, current affairs yet again 25 marks. Data analysis and interpretation 20 marks. Reasoning, critical, analytical and logical 20 marks. तो यहां से आपका बनता है 120 questions, right? अब यहां पर देखो, जहां आपका क्लैट में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सेक्शन में ही आपका पूरा मैथ्स आता था और आपका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आता था, यहां पर इन्होंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यही आपका पूरा सेक्शन 25 + 20 यानी कि 45 मार्क्स आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का है. तो यहां आपका क्लैट में जो एक लीस्ट वेटेड सेक्शन है वो यहां पर आपका हाईएस्ट वेटेड सेक्शन बन जाता है, क्योंकि आपसे बेसिक मैथ्स भी पूछी गई है और आपसे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पूछा गया है. राइट. एंड दूसरी चीज, यहां पर आपसे जो लीगल का एक बाइफरकेटेड सेक्शन होता है क्लैट में, वो नहीं है. और वो कहां पर आएगा? वो आपका यहीं पर आएगा. और वो आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको एक केस लॉ के फॉर्म में एक पर्टिकुलर यहां पर क्रिटिकल, एनालिटिकल या फिर यहां पर पूछ लिया जाए द लीगल वाला सेक्शन. राइट. तो इस पर्टिकुलर पेपर में आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है एज क्लैट, बट द ओनली डिफरेंस इज कि कौन सा आपका हाईएस्ट वेटेड सेक्शन बन जाता है और लीगल आपसे रीजनिंग में ही पूछा जा सकता है. राइट. अब अगर मैं बात करूं जीके करंट अफेयर सेक्शन की, जीके करंट अफेयर सेक्शन आपका 25 मार्क्स का है, विच इज ऑल्सो द सेकेंड हाईएस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. और इसके लिए आपको क्या पढ़ना होता है? इसके लिए आपको वही सब पढ़ना होता है जो आपने क्लैट के लिए पढ़ा होगा. द करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर, द स्टैटिक जीके विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. और इसके लिए आपको कहां हेल्प मिलेगी? इसके लिए आपको हेल्प मिलेगी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जहां पे हम आपको डेली 1 लाइनर करंट अफेयर्स देते हैं, जहां पर हम डेली आपको एक हाईलाइटेड न्यूज़पेपर भेजते हैं ताकि आपको करंट अफेयर्स पोर्शन के लिए कुछ और करने की जरूरत ही ना पड़े. अगर आपको ये रिसोर्सेज अवेलेबल चाहिए अपने लिए तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक पार्ट बन जाओ, जिसमें आपको आपके कॉम्पिटिटर्स दिखते हैं कि कौन किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है. एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग तो आती ही आती है और साथ में ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं. इसको ज्वाइन करने के अलावा आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दोगे अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो, बिकॉज द फैकल्टीज, द एक्सपर्ट मेंटर्स, द एनएलयू फैकल्टीज आर अवेलेबल 24/7 just to help you out in these particular groups, because we consider our students the prime most priority, and that is why we are providing everything free of cost in those particular WhatsApp groups. Right. So now moving ahead with the syllabus in detail. Right. English language में वही आपके one word substitutions, antonyms, fill in the blanks, para jumbles. Yes, that brings me to the point कि आपका जो CULEE का एग्जाम है ये एक पैसेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है. अनलाइक क्लैट, यहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यहां पर आपको अपनी वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहां पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, इन सब के पूछे जाते हैं इन योर इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट. यहां पर जनरल नॉलेज में आपकी इंडियन पॉलिटी, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इन लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, अवार्ड्स, इंडियन इंटरनेशनल ऑनर्स, एवरीथिंग. रीजनिंग में इनपुट, आउटपुट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एनालिसिस, प्रॉपर एनालिटिकल प्लस क्रिटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है यहां पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट.
राइट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपका जो मैंने आपको बताया कि क्लैट में जैसे आपसे पाई चार्ट्स, केसलेट्स, न्यूमेरिकल डेटा टैबलेट्स, बार चार्ट्स, इंस्टोग्राफ्स, ये सब आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के फॉर्म में अलग से पूछा जाता है इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपका वही सारा एवरेजेस, नंबर सिस्टम, मैथ्स, जो बेसिक 10th तक की आपकी एलिमेंट्री मैथ्स होती है, वो सब आपसे पूछी जाती है इन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। नाउ व्हाई इज CULEE डिफरेंट? ठीक है, CULEE क्यों डिफरेंट है? बिकॉज यहां पर आपका सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, अनलाइक क्लैट येट अगेन सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, 3 चीजें और हैं जो आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के अलावा देनी है। दैट इज अ माइक्रो प्रेजेंटेशन, एक स्किल असेसमेंट and a final selection process which would be in a form of a personal interview। ये 3 चीजें और होती हैं आपकी एंट्रेंस टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद, राइट। अब आप देखो, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू टू इवैल्यूएट देयर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज। अब CULEE आपका सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम टारगेट टेस्ट नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स चीटिंग करके भी कुछ क्वेश्चंस को क्लियर आउट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस वेरी मच रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी वांट्स टू टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, वांट टू टेस्ट कि हाउ वर्थ आर यू इनफ टू गेट इनटू अ करियर लाइक लॉ, एंड दैट इज व्हाई दे चेक दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट। क्योंकि आप इन हाउ एक अगर एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहे हो और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप अपने केस को कैसे प्रेजेंट करोगे, राइट। एंड दैट इज वेयर CULEE आस्क्स यू फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल बिफोर मेकिंग यू एंटर इनटू योर लॉ स्कूल, बिकॉज वो आपको देखना चाहते हैं कि आर यू अ पर्सन जो इतना अच्छे से कम्युनिकेट करे अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को, एंड दैट इज व्हाई अ माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड अ पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड in this particular selection criteria, where the shortlisted candidates are asked to participate in a micro presentation and a personal interview, right? And then what happens in a skill assessment? Assessing a candidate's logical thinking and analytical skills is known as skill assessment। वो आपको एक केसलेट दे देंगे and आपको एनालाइज करना है उस केस को। आप अगर एक सिचुएशन में फंस जाओ, अगर आप एक एडवोकेट बनना चाह रहे हो, अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद फंस जाओ, तो आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, हाउ विल यू डील विद दैट सिचुएशन। एंड आपको अगर दोनों साइड से खड़ा किया जाए, फ्रॉम द प्लेंटिफ साइड, फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड, देन व्हाट वुड बी योर आर्ग्यूमेंट्स? दैट इज समवेयर दे टेस्ट योर लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स in the form of a skill assessment, right? Final selection, the entrance exam, micro presentation, in-person interview and academic records are all taken into consideration while determining admission। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई, academic records। आपका 10th और 12th का परसेंटेज विल ऑल्सो समथिंग वेरी मच मैटर इफ यू आर गेटिंग इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ये देखता है कि आप पहले से कितना अच्छा परफॉर्म करते आए हो, आप कितने सिंसेयर हो अपनी स्टडीज के लिए, एंड दैट इज व्हाई दिस particular academic record, past academic record also becomes very, very important for you to understand and to get admission into the Christ University, and that is why CULEE is different। बाकी सारे entrance examination से it is bit difficult to crack CULEE, बिकॉज यहां पर आपको सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग इज टेस्टेड ऑन पॉइंट। आपका जब तक ये सारे फेजेस क्लियर नहीं होते, तब तक यू डू नॉट गेट ऑफर लेटर इन योर हैंड, right? And yes, that is where we end this particular video by letting you know कि हाँ, अगर आपको एक NLU नहीं मिला तो भी आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप अभी हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, या इन जनरल कोई भी डाउट्स हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको अभी बताया, व्हाट्सएप कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। एंड अगर आप क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ क्लैट 2026 बैच। CULEE के प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ पेस्ड कोर्स है, एक बार वेबसाइट विजिट कर लो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर योर प्रिपरेशन फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू आर टारगेटिंग दिस ईयर, राइट? सो विजिट आवर वेबसाइट www.iconta.in/clad, और ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब सब्सक्राइब करना मत भूलना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल, एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।